चलो पाइथन सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि यार प्रिंट फंक्शन हमारा किस तरीके से वर्क करता है, प्रिंट फंक्शन हमारा आउटपुट किस तरीके से जनरेट कर रहा होता है, क्या क्या प्रिंट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन में देख रहे हो, जो हमारा प्रिंट है उसमें 5 आर्ग्यूमेंट है। पहला है वैल्यू, दूसरा है सेपरेटर, तीसरा है एंड, चौथा है फाइल, पाँचवा है फ्लश। तो जो हमारा वैल्यू है वो हमारा मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट होता है और बाकी सब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए देखेंगे यार, एग्जांपल के ज़रिए कि किस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट वर्क कर रहा होता है, सेपरेटर का क्या काम होता है, एंड का क्या काम होता है, फाइल का क्या काम होता है और फ्लश का क्या काम होता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो सिंटैक्स, जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें 5 आर्ग्यूमेंट है। पहला है वैल्यू, दूसरा है सेपरेटर, तीसरा है एंड, चौथा है फाइल, पाँचवा है फ्लश। तो जो हमारा वैल्यू आर्ग्यूमेंट है वो हमारा मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है, आपको प्रिंट फंक्शन में वैल्यू तो पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो सेपरेटर एंड है और फाइल और फ्लश है वो हमारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो या रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से प्रिंटिंग करना है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। यार देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से प्रिंट आप कर सकते हो वैल्यू को। तो सबसे पहले यार, आप जब भी लिखते हो तो सबसे पहले आपको प्रिंट लिखना है। प्रिंट हमारा फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सजेशन आ रहे हैं। पहले में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, दूसरे में सेपरेशन, तीसरे में एंड, ऐसा करके चौथे में फाइल, पांचवे में फ्लश। तो हम सबसे पहले देखते हैं यार, अगर हमको कुछ प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट करता हूँ, चलो पाइथन सीखे। ओके, अब इसको हम देखते हैं यार रन करके। तो देखो यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है, चलो पाइथन सीखे। तो इस तरीके से आप ये प्रिंट कर सकते हो ये स्टेटमेंट को। यहाँ पे जो अंदर मैंने लिखा है ये वैल्यू है। अगर मुझे इसमें 2 वैल्यू पास करना हो, पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू तरुण इज ए गुड बॉय, ये हमारी दूसरी वैल्यू है। अगर ये 2 वैल्यू मैंने पास करी तो अभी जो देख रहे हो आप कि एक ही लाइन में आ रहा है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो सिंगल लाइन में आ रहे हैं। मतलब बीच में एक सिर्फ स्पेस का गैप है और सिंगल लाइन में दोनों आ रहे हैं अगर अपन ने कॉमा लगाया है तो। बट अगर अपन यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ करें, अगर हम यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ करें और कॉमा डाल दे, तो ये जो स्पेस है इसकी जगह पे आपको यहाँ कॉमा देखने मिलेगा। जैसे मैं रन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अब कॉमा आ गया है, मतलब हमने इसको सेपरेट कर दिया है बाय कॉमा। अब यहाँ पे आप स्पेस भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो, तो इससे सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेटर का आप काम समझ ही गए होगे। देखो यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अब एक और चीज़ यूज़ होती है एंड, एंड इक्वल टू स्लैश एन। अब स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, कि जब भी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा उसके बाद जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया होगा। मतलब देखो, जैसे मैं इसको अभी रन करता हूँ तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया है कि नहीं, क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसा नॉर्मल आउटपुट आता है वैसे ही दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, जैसे वेलकम टू पाइथन, जैसे मैंने यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट किया एक और, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, जो सेकेंड लाइन है आपकी नेक्स्ट लाइन पे आ रही है। बट वही आप जब एंड में, अगर एंड में मैं स्पेस डाल दूँ तो नेक्स्ट लाइन की जगह सिंगल लाइन में आ रहा होगा विथ स्पेस। देखो अब चलो पाइथन सीखे, फिर सेपरेटर आ गया, उसके बाद तरुण इज़ ए गुड बॉय सेकंड वाला, और भी फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, मतलब ये जो लाइन है सेकंड नंबर की लाइन, ये भी वही लाइन के अंदर आ रही है विद द स्पेस। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो सेपरेटर और उसका। अगर आपको 2 नंबर को प्लस करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे 1 + 2, ठीक है। तो आउटपुट आपका जनरेट आ रहा होगा 3। ओके, और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर का तो मैं लिख रहा होगा प्रिंट 2 × 3, तो आपका आउटपुट आ रहा होगा 6, जैसे कि यहाँ आ रहा है। वैसे ही मुझे अगर डिवाइड करना है 2 नंबर को तो डायरेक्टली मैं लिखूँगा 4/2। यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट होके आ रहा होगा 2.0। अब ये जो वैल्यू है वो फ्लोट में आ रही है,
मैं आपको बताऊंगा ये फ्लोट में क्यों आ रही है और किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम टाइप कास्टिंग लेक्चर में ये देख रहे होंगे किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट प्रिंट करना है, मतलब 4 वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं कॉमा के जरिए प्रिंट कर सकता हूँ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, जैसे 2, 3, 4, 5 ये कर दी मैंने। और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 2, 3, 4, 5 और बाय डिफ़ॉल्ट बीच में स्पेस आ रहा है। और अगर आपको स्पेस की जगह कॉमा चाहिए तो सेपरेटर का आप यूज़ कर सकते हो और कॉमा आप यहाँ पर डाल दोगे तो उसके आजू बाजू में कॉमा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यही है यार अपना प्रिंट स्टेटमेंट। इस तरीके से आप प्रिंट को यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और जो भी आपको प्रिंट करना है बहुत ही आसानी से प्रिंट हो रहा होगा। सिंगल वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ प्रिंट होती है प्रिंट से, और अलग अलग टाइप से एंड का यूज़ अलग होता है, सेपरेटर का यूज़ अलग होता है, बट ये सब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर आपको नॉर्मली 1 वैल्यू प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि प्रिंट 2, तो आपका डायरेक्ट 2 प्रिंट हो रहा होगा। विदाउट सेपरेटर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि एंड का यूज़ आपको तब करना है जब आपको बीच में स्पेस चाहिए हो, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जब कर्सर को नहीं जाने देना हो आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एंड इक्वल टू स्लैशन होता ही है। मतलब कर्सर जैसी पहला प्रिंट स्टेटमेंट होगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट होगा उसके बाद थर्ड लाइन पे पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे नेक्स्ट लाइन पे जाता रहता है। और अगर आपको रोकना है तभी आपको एंड का यूज़ करना है, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन पे जाने देना है तो उसका यूज़ करके कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अब रोक रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं स्पेस से रोक देता हूँ इसको। तो सिंगल लाइन पे अगर आपको मेरे को पूरी जितने भी मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट सबको मेरे को सिंगल लाइन पे लाना है तो मेरे को एंड का यूज़ करना होगा और स्पेस दे देना होगा। तो ये सब जितनी भी वैल्यू है ये सिंगल लाइन में आ रही होगी, देखो जैसा कि यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से यार आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, बहुत तरीके से यूज़ हो जाता है प्रिंट स्टेटमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहो चलो पाइथन सीरीज सीखे, मिलते हैं।